राजसमंद जिले के महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों और मेट्रो को जिला परिषद राजसमंद की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय में राजस्थान सरकार के द्वारा श्रमिकों और उनके परिवारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रुख अपनाते हुए राज्य में महात्मा गांधी नरेगा कार्यों को फिर से प्रारंभ करने के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समस्त जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओज को इस संबंध में स्पष्ट एडवाइजरी जारी की गई है। जब सरकार श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और रोजगार के प्रति इस प्रकार से संवेदनशील है, तो ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया, देश, राज्य और हमारा जिला कोरोना महामारी से जूझ रहा है, श्रमिकों और मेट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। अतः उनके लिए इस एडवाइजरी में क्या क्या दिशा निर्देश हैं और किन किन बातों का ख्याल श्रमिक को नरेगा कार्यस्थल पर और अपने घर से नरेगा कार्यस्थल तक जाने आने में ध्यान रखना है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि राजसमंद जिले के प्रत्येक श्रमिक के पास में इस एडवाइजरी की समस्त प्रावधान और समस्त बातें पहुंच सकें। साथियों, जैसे ही नरेगा कार्य प्रारंभ होगा, सबसे पहला प्रश्न यह है कि उन लोगों के लिए, उन श्रमिकों के लिए जो अन्य जिलों से और अन्य राज्यों से आए हैं और जो जॉब कार्ड होल्डर हैं, जिन्हें आइसोलेशन में, चाहे वो होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है, उन लोगों को जब तक कि 14 दिन पूरे ना हो तब तक रोजगार की मांग नहीं करनी है। दूसरा, वे श्रमिक जो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से ग्रसित हैं, जब तक कि अत्यधिक आवश्यकता ना हो उन्हें नरेगा कार्यों की डिमांड नहीं की जानी है। जो श्रमिक नरेगा कार्य के लिए डिमांड करता है और जब उसे घर से नरेगा कार्यस्थल पर जाना होता है, इस बात की पूर्णतः पालना करें कि घर से निकलने से पहले वह अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक लें। इसका प्रयोग किया जाना अनिवार्य है और अगर कोई प्रयोग करता हुआ नहीं पाया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में स्वीकार किया जाता है। इसलिए मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। ध्यान रहे, गांव में गमछा, टॉवेल या रुमाल या ऐसा कोई भी कपड़ा जो मुंह को ढकने के काम में लिया जाता है, उसका उपयोग भी मास्क के तरीके से किया जा सकता है। घर से नरेगा कार्यस्थल तक जाते वक्त इस बात की पूर्णतः पालना की जानी है कि वह सीधा कार्यस्थल पर जाएं और लॉकडाउन के जितने भी आदेश हैं, जो जो दिशा निर्देश एडवाइजरी है, उनकी पूर्णतः पालना की जाए। वह इधर उधर ना घूमे, न ही वह किसी प्रकार से ग्रुप में नरेगा कार्यस्थल तक जाए। वह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और 1 मीटर की दूरी कम से कम वह अन्य लोगों के साथ बनाकर रखें। जब वह नरेगा कार्यस्थल पर जाएगा तो इस बात को आश्वस्त हो जाए कि मेट उसकी उपस्थिति किसी भी रूप में समूह में नहीं लेगा, बल्कि उसके पास आएगा और एक एक व्यक्ति से अलग अलग, एक एक श्रमिक से अलग अलग वह सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, 1 मीटर की दूरी रखते हुए उसकी हाजिरी लेगा और उसे मौके पर काम सुपुर्द करेगा, काम अपनी प्रतिदिन की टास्क देगा। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक नरेगा में श्रमिकों को 5-5 के ग्रुप में काम दिया जाता था, लेकिन अब किसी भी प्रकार से श्रमिकों को 5-5 के ग्रुप में काम नहीं दिया जाएगा, बल्कि श्रमिक को अपना अलग व्यक्तिगत रूप से काम दिया जाएगा और उसी के आधार पर उसका आकलन भी होगा और उसकी मजदूरी भी तय होगी। तो ऐसे में किसी भी रूप में कार्यस्थल पर समूह में काम नहीं किया जाएगा। श्रमिक अपना काम करेगा और अपना ही टास्क लेगा और वह किसी भी प्रकार से दूसरे श्रमिकों के संपर्क में नहीं आएगा। श्रमिक के लिए अनिवार्य होगा कि वह नरेगा कार्यस्थल पर कम से कम 4 बार हाथों को साबुन से कम 20 से 30 सेकेंड तक अच्छे से साफ करेगा। जैसे ही वह नरेगा कार्यस्थल पर पहुंचता है, एक बार उस समय खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और वहां से नरेगा कार्यस्थल से घर की ओर जाने से पहले कम से कम 4 बार उसे अपने हाथों को साबुन से अच्छे से साफ करना है। काम करते समय, खाना खाते समय, बातचीत करते समय, नरेगा कार्यस्थल से घर और घर से नरेगा कार्यस्थल तक आते जाते समय
दूसरे लोगों से अनिवार्य रूप से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखी जानी है। कहीं पर भी ऐसा लापरवाही या ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि हमारे राजसमंद में कोरोना वायरस अभी तक नहीं आया है और वह आएगा भी नहीं, और हमारे गांव में या हमारे नरेगा कार्यस्थल पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो वह हमारे पास नहीं है, तो हम इजीली उसको भूल जाएं, इग्नोर कर दें और उन बातों का ख्याल न रखें। ऐसा बिल्कुल न हो। आपको पता है सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसका समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया है। तो आप पूरी तरह से इसकी पालना करें कि 1 बजे बाद में आप घर से ना निकलें। साथ ही इसमें लंच का समय 30 मिनट का दिया गया है। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आप अपने खाने को दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें, आप उनके साथ में समूह में बैठकर खाना ना खाएं। इस बात की पूरी तरह से पालना की जानी चाहिए। साथ ही आपको ये देखना है कि नरेगा कार्यस्थल पर आपके औजार, आपके उपकरण सभी अलग हो और आपके अपने खुद के वहां पर उपयोग में लाए जाएं। उनको दूसरे व्यक्ति न छुए, दूसरे व्यक्ति उपयोग में न लें। आपको ध्यान रखने वाली बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रकार से अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स, ऐसा कोई संदेह होता है कि किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं, तो तुरंत आप अपने नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें और अपने मेट को बताएं। मेट का ये दायित्व होगा कि वह जब हाजिरी लेगा व्यक्तिगत रूप से, तो उसकी यात्रा की कोई पुरानी हिस्ट्री है या उसका कोई बीमारी की हिस्ट्री है, उसके बारे में उससे पूछेगा और उसके बारे में पूर्ण तरह आश्वस्त होगा कि इसको किसी प्रकार से होम क्वारंटाइन में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में नहीं रखा गया है, नहीं इसको किसी प्रकार का बाहर से ये आया है, नहीं इसको किसी प्रकार के लक्षण है, नहीं इसको किसी प्रकार की बीमारी है। ये बात ध्यान रखने वाली है। और बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राजसमंद जिला आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के अथक प्रयासों और कुशल नेतृत्व से आज भी कोरोना से मुक्त हैं और हम बचे हुए हैं। लेकिन इस बचाव को हमारा इस बचाव को हमें स्थायी रूप देना है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना ग्रसित न हो, कोरोना वायरस हमारे जिले में प्रवेश न करे। इसके लिए नरेगा श्रमिकों और मेट से हमारा पूरा आग्रह रहेगा कि आप अपने उत्तरदायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, अपने व्यवहार को इस प्रकार से संचालित करें कि लॉकडाउन की समस्त एडवाइजरी के और दिशा निर्देशों और आदेशों की पूर्णतः पालना हो सके। जब सरकार संवेदनशील है और रोजगार को इस संकट की घड़ी में भी मुहैया करवा रही है, और जब सरकार एक कदम आगे बढ़कर आपकी जो मजदूरी है उसको भी बढ़ा दिया है, तो इस समय में सरकार के प्रति, समाज के प्रति और अपने आप के प्रति आपके दायित्व और ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपका ये आपकी भूमिका बढ़ जाती है कि आप न केवल खुद को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में रखें, न केवल नरेगा कार्यस्थल पर बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर आप इन आदेशों की, सोशल डिस्टेंसिंग की, 1 मीटर की दूरी की, लोगों को न मिलने की, न ही अपने आंख, मुंह, नाक को बार बार छूने की, मास्क पहनने की और अनावश्यक रूप से बाहर न जाने की, घरों में रहने की पालना करें। आपकी कुशलता ही राजसमंद को, आपकी सतर्कता ही राजसमंद को और आपकी सजगता और आपकी व्यवहारशीलता ही राजसमंद जिले को कोरोना से बचा पाएगी। मैं आपके सुखद भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, इस उद्देश्य के साथ में कि आप नरेगा कार्यस्थल पर उन समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे और एक आदर्श स्थिति के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से श्रमिक व्यवस्थित रूप से नरेगा कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, किस तरह से मेट उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं और घर से लेकर नरेगा कार्यस्थल और कार्यस्थल से लेकर नरेगा तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में, मेट के जीवन में, हमारे उस गांव के लोगों के जीवन में और प्रशासन के लिए कोई चुनौती बनकर न आए। आपका ये वीडियो आप लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी समझ सके कि उन्हें क्या करना है। और मैं पुनः जिला परिषद राजसमंद की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे और स्वस्थ रहेंगे और सभी गाइडलाइन का पूर्णतः पालना करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर दिनेश राय,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमंद।